हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे पाइप्स एंड सिस्टम क्लास नंबर 2। आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप के होंगे बच्चे। जैसे मान लो पहले घंटे में ए पाइप काम कर रही है, अगले घंटे में पाइप बी काम कर रही है और तीसरे घंटे में सी पाइप काम कर रही है। ए बी सी, फिर अगेन यही ऑर्डर चल रहा है, फिर ए बी सी ने काम किया, फिर ए बी सी ने काम किया। अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो काम को खत्म होने में कुल समय कितना लगेगा, इस टाइप के जो सवाल हैं वो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए करें शुरू बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान रहेगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, तो आपने चीजें ध्यान से सुननी है बच्चे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? थ्री टैप्स P, Q and R कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। P पाइप जो है टैंक को भर सकती है 12 घंटों में, Q पाइप जो है 15 घंटों में भर सकती है और R पाइप जो है 20 घंटों में भर सकती है। वर्क लेट करो फटाफट। वर्क आ गया जी 60। P का स्पीड बनेगा 5, Q का स्पीड बनेगा 4, R का स्पीड बनेगा 3। ठीक है जी, ये रहा हमारा पूरा 60 यूनिट्स का वर्क। अब आगे लिखा क्या हुआ है कि P is open all the time and Q and R are open for 1 hour each alternatively। P जो है बच्चे हमेशा ही काम कर रहा है, लेकिन P के साथ Q and R क्या है, ऑल्टरनेट आवर्स पे वर्क कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले घंटे में अगर P एंड Q वर्क कर रहे हैं तो अगले घंटे में P एंड R वर्क करेंगे। समझ गए? तो पहले घंटे में जब पी एंड क्यू वर्क करेंगे तो कितना वर्क हो जाएगा जी, 9 यूनिट्स का। अगले घंटे में पी एंड आर वर्क करेंगे तो पी एंड आर जब मिलकर वर्क करेंगे तो वर्क होगा एक घंटे में 8। तो आप ये ध्यान दो, आप क्या नोटिस कर रहे हो बच्चे यहाँ पे कि 2 आवर्स में 17 यूनिट्स का ही वर्क हो पाया है। मतलब हर दो दो घंटे में 17 यूनिट्स बन रहे हैं। तो ऐसे सवालों में हम करेंगे क्या, देखो 17 यूनिट्स बने, फिर 17 यूनिट्स बने, फिर 17 यूनिट्स बने, मतलब हम पेयर्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले आप ये चेक कर लो बच्चे कि 60 या 60 से पहले ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे 17 यूनिट्स वाले। तो तीन ही पेयर्स पॉसिबल है। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 जो है वो 60 से एक्सीड कर जाएगा। 4 पेयर्स जो है वो 60 यूनिट से एक्सीड कर जाएंगे। तो तीन ही पेयर पॉसिबल है, तो पहले आप ये चेक कर लो कि तीन पेयर्स को बनने में कुल कितना समय लगा। तो तीन पेयर्स को बनने में कुल जो है 6 घंटे लगे। और 6 घंटे में कितना काम हो गया जी, 51 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो गया। काम करवाना कितना है बच्चे, 60 करवाना है। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, तो अब काम तो करवाना पड़ेगा। अब अगली बारी जो आएगी वो किसकी आएगी, पी एंड क्यू की आएगी। एक बार फिर ये चीज लिख देते हैं कि 6 आवर्स में 51 यूनिट्स ही भर पा रहे हैं। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी, बारी आएगी जी पी एंड क्यू की। पी एंड क्यू जो है 1 घंटे काम करेंगे, तो 1 घंटे में पी एंड क्यू जो है 9 यूनिट्स का वर्क कर देते हैं। तो जैसे ही 9 यूनिट्स बन गए तो क्या काम कंप्लीट हो गया, 60 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो पी एंड क्यू की बारी आई, पी एंड क्यू ने 1 घंटे काम किया, इन्होंने 9 यूनिट्स बना दिए। 9 यूनिट्स जैसे ही बन गए, काम जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। कितने यूनिट्स का, 60 यूनिट्स का काम। आया समझ के नहीं आया? और यहाँ पे कितने घंटे लगे, 7 घंटे लगे। तो 7 घंटे में पूरे 60 यूनिट्स का काम क्या होता है, पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ऑल्टरनेट आवर्स वाले जो क्वेश्चन है वो आप इस तरीके से करेंगे बच्चे। आया समझ के नहीं आया? हाँ, एक दिक्कत जरूर आएगी आपको, मैं अगले क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। यहाँ तो सारी की सारी पाइप्स जो है वो पॉजिटिव काम कर रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई नेगेटिव काम कर रही हो। जब कोई नेगेटिव काम करेगा तो वहां फंसोगे। तो ऐसे सवालों को जहां पॉजिटिव काम और नेगेटिव काम दोनों होंगे और ऑल्टरनेट आवर्स पे वर्क चल रहा होगा, तो उन सवालों को कैसे करना है अगले क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूं। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स, पाइप बी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 आवर्स। लिख लेते हैं जी। पाइप ए जो है टैंक को भरती है 18 आवर्स में, बी जो है टैंक को खाली करती है 12 आवर्स में, और सी जो है टैंक को भरती है 6 आवर्स में। यहाँ पे नेगेटिव काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अच्छा, वर्क लेट करो फटाफट। क्या लेट कर सकते हैं, 36। ये आ गया 2, ये आ गया बच्चे 3, ये आ गया 6। ये नेगेटिव स्पीड है, ध्यान देना आप। समझ गए? अब काम हो कैसे रहा, आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, एक चीज सवाल में और लिखी हुई है, टैंक जो है ऑलरेडी 1/6 भरा हुआ है। तो 36 का 1/6 कितना हो गया, 6। तो 6 ऑलरेडी भरा हुआ है, तो काम करवाना कितना है, हमने काम करवाना है जी 30। यहां तक चीजें क्लियर है बिल्कुल? कितना काम करवाना है हमने, 30 काम करवाना है। अब काम हो कैसे रहा है, क्या लिखा हुआ है? Pipe A is opened in the first hour alone. Pipe B is opened in the second hour alone, and pipe C is opened in the third hour alone.
पहले घंटे में ए काम करती है, दूसरे घंटे में बी काम करती है, तीसरे घंटे में सी काम करती है। इस तरीके से काम हो रहा है। तो काम को खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा, आपसे ये चीज पूछी जा रही है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दिया क्या हुआ सवाल में, पहले कौन काम कर रहा है, बाद में कौन कर रहा है। पहले काम कर रहा है बच्चे ए, फिर काम हो रहा है बी से, फिर काम लिया जा रहा है सी से। पहले घंटे में ए काम करेगा तो 2 भर देगा, क्योंकि उसकी स्पीड 2 यूनिट्स पर मिनट है, पर आवर है। दूसरे घंटे में बी काम करेगा तो 3 खाली कर देगा, उसकी 3 नेगेटिव स्पीड है। तीसरे घंटे में सी काम करेगा तो सी जो है 6 भर देगा। तो आप ध्यान दो, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि 3 आवर्स में कितना पॉजिटिव काम हो पाया। यहाँ पे 2 भर रहा है, 6 भर रहा है, 8, 8 में से 3 गया, बचा कितना, 5। तो 3 घंटे में 5 यूनिट्स ही भर पा रहे हैं, ये चीज समझ गए। अब हमने क्या किया, 5 यूनिट्स करके हम आगे बढ़ रहे हैं। 5 यूनिट्स बने, फिर 5 यूनिट्स बने, फिर 5 यूनिट्स बने, और हमने ध्यान भी रखना है हमने काम करवाना कितना है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर। पिछले वाले सवाल में मैं इतनी चीजें तो आपको मैं समझा चुका था। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव काम भी कर रहा है, कोई पॉजिटिव काम भी कर रहा है। तो बच्चे इसको ऐसे समझो, ध्यान से सुनना। अब इन सवालों में करना क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो एक स्लिपरी पोल है, ये पोल है, इस पोल पे एक मंकी चढ़ता है। अब ये स्लिपरी पोल है तो कर क्या रहा है, वो 2 स्टेप चढ़ता है, एक फिसल जाता है, 2 स्टेप चढ़ता है, एक फिसल जाता है, 2 स्टेप चढ़ता है, एक फिसल जाता है। तो लास्ट में जाके जब वो 2 स्टेप चढ़ जाएगा, तो क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया, तो मंजिल पे पहुंचने के बाद क्या वो फिसलेगा, नहीं फिसलेगा बच्चे। कहने का मतलब ये, अगर वो मंकी जो है अपनी मंजिल पे पहुंच गया, है ना, अपनी मंजिल पे पहुंच गया, तो वो फिसलना, उसने फिसलना नहीं है, वो फिसलेगा नहीं। सिमिलरली बच्चे, अगर टैंक जो है पूरा भर गया, तो हम खाली क्यों करवाएं। लास्ट में जाके मान लो किसी पाइप ने पॉजिटिव काम किया, 2 यूनिट्स का पॉजिटिव काम किया, जब पॉजिटिव काम हो गया, टैंक भर गया, तो हम खाली क्यों करवाएं। समझ गए बच्चे। कहने का मतलब यह है कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव काम करवाना है, नेगेटिव काम नहीं करवाना हमने। इतना क्लियर। तो जब लास्ट में सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव काम करवाएंगे, तो अब ये चीजों को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन कैसे करें, ध्यान से सुनना। देखो, मैंने कहा कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ हमने पॉजिटिव काम करवाना है, क्योंकि जब टैंक भर जाएगा तो हम खाली क्यों करवाएं। आपसे यही चीज तो पूछी जा रही है कि टैंक को भरने में कम से कम कितना समय लगेगा। देखो जरा, इसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से समझते हैं बच्चे। मान लो हम यहां तक की कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ स्टेप्स पीछे तक की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, मैं मान के चलूंगा, जो कि मानूंगा वो जरूरी नहीं कि सही हो, मैं सिर्फ मान के चल रहा हूं। मैं मान के चलूंगा कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ जो ए पाइप है, जो कि पॉजिटिव काम करती है, सिर्फ इसी ने काम करना है। समझ गए। जैसे ही ए पाइप काम करती है, टैंक भर जाता है। जैसे ही ए पाइप काम करती है, लास्ट में, लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, इस स्टेप की बात कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ए ने काम करना है। जैसे ही ए जो है अपने 2 यूनिट बनाती है या भरती है, तो टैंक फुल हो जाता है। तो जैसे ही फुल हो गया, तो हम बी की बारी क्यों लेकर आए, नेगेटिव काम नहीं करवाना है। तो बच्चे हमने करना क्या है, काम करवाना था 30। मैं मानकर चल रहा हूं कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ए काम करेगा, जो कि 2 यूनिट प्रति घंटा काम करता है, क्योंकि इसकी स्पीड 2 है। तो माइनस करने पर कितना आ गया, 28। तो मैं मान के चलूंगा कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट का काम होना है, मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे। ठीक है। तो मतलब मैंने चेक करना है यहां तक का टाइम, यहां से पहले मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल लूंगा, और लास्ट के जो स्टेप्स बच जाएंगे उनकी कैलकुलेशन में अलग से करूंगा। तो अब ये कैसे किया जाए, अब ध्यान से सुनना है इसके आगे की कहानी। आपने करना क्या है, ये 28 आपको समझ आया, मैंने 28 कैसे निकाला है। काम करवाना था 30, मैं मान के चल रहा हूं कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ए काम करेगा, जो कि पॉजिटिव काम है, कितने यूनिट्स का, 2 यूनिट्स का। तो यहां से मैं 2 घटा लेता हूं, कितना आ गया, 28। तो पहले 28 यूनिट्स तक की कैलकुलेशन करूंगा। वो कैसे कैलकुलेशन करूंगा, देखो ध्यान से आप। देखो, स्पेस बना लेते हैं बच्चे थोड़ी। अब हम क्या करेंगे, 28 यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे। हाँ अच्छा, ये चीज तो आपको समझ आ चुकी है बच्चे कि 3 आवर्स में 5 यूनिट्स बन रहे हैं, और आपको ये भी समझ आ गया कि मैंने 28 कहां से लिया है। तो हम पेयर्स में आगे बढ़ रहे हैं, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। काम करवाना कितना है, 28। तो मैंने क्या कहा था, 28 या 28 से पहले, 28 या 28 से पहले ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं,
कौन से पेयर्स वाला बच्चे? 5 यूनिट्स वाले कितने पेयर्स पॉसिबल है 28 या 28 से पहले? तो 5 पेयर्स पॉसिबल है। तो पहले आप ये चेक कर लो कि 5 पेयर्स बनने में कितना समय लगा, 15 आवर्स लगे। और कितना काम हो गया जी? 25 यूनिट्स का काम हो गया। यहां तक समझ गए? ठीक है जी। अब इसका रोल खत्म हो गया बच्चे, इसका रोल खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? मैंने क्या कहा था, कुछ स्टेप पीछे तक की कैलकुलेशन आपने करनी है, वो हमने कर ली। हमने 5 स्टेप तक की कैलकुलेशन कर ली। 3 घंटे में 5 यूनिट, 28 या 28 से पहले कितने पेयर्स पॉसिबल थे? 5 वाले, 5 पेयर्स ही पॉसिबल है। तो 5 पेयर्स को बनने में कितना समय लगा? 15 घंटे लगे, और 15 घंटे में 25 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो गया। तो कुछ स्टेप पीछे तक की कैलकुलेशन हमने कर ली। अब ये जो 28 मिनट लिखा था बच्चे, इसका रोल खत्म हो गया। ठीक है। अब आपने इसी पे ध्यान देना है, जो हमने काम करवाना है। करवाना कितना हमने काम? 30 करवाना है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, मैंने निकाला है कि 15 आवर्स में 25 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो पा रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ। काम करवाना कितना बच्चे? 30 करवाना है। अब किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। ए से 1 घंटे काम करवाओ। 1 घंटे में 2 बना देगा, 27 हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ। किसकी बारी आएगी? बी की। बी से 1 घंटे का काम करवाओ। बी 1 घंटे में 3 खाली कर देगा। तो 27 में से 3 खाली हो कितने रह गए? 24 रह गया। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। किसकी बारी आएगी? सी की। सी से 1 घंटे का काम कराओ। सी 1 घंटे में 6 भर देता है। तो 24 और 6 कितना हो गया बच्चे? 30 हो गया। 30 ही काम करवाना था। तो कितने घंटे लगे? 15, 16, 17, 18, 18 घंटे लगे पूरा कितना टैंक भरने में? 30 यूनिट का टैंक भरने में। आया जी समझ के नहीं आया? मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चे इतना है। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट रह गया है तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मकसद मेरा सिर्फ इतना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं ये चीजें कर रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ए का वर्क माइनस करके चल रहा हूं, ए का स्पीड माइनस करके चल रहा हूं, ताकि कुछ स्टेप पीछे तक की कैलकुलेशन हम कर पाए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए। समझ गए ना बच्चे? ऐसा बिल्कुल कतई जरूरी नहीं है कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ए काम करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट में सी काम कर रहा हो। ठीक है। मकसद सिर्फ इसलिए, मकसद सिर्फ ये है मेरा कि कुछ स्टेप्स पीछे तक की कैलकुलेशन में कर पाऊं, और लास्ट के बचा हुआ जो काम है, लास्ट के जो बचे हुए स्टेप्स है, उनकी कैलकुलेशन अलग से हो जाए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने क्या किया था, 30 में से 2 घटाया था। ठीक है। 30 में से सिर्फ 2 क्यों घटाया? क्योंकि आगे जो है बी है, बी नेगेटिव काम करते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने आगे बी की बारी लाई। चलो जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन से बच्चे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बल्कि स्टेप्स भी याद हो जाएंगे कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। और थोड़े थोड़े स्टेप्स तो आपको इन सवालों के लिए याद रखने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स। इनलेट को नाम दे देते हैं बच्चे ए, ये टैंक को भरती है 5 आवर्स में। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 4/7 ऑफ द सेम टैंक इन 4 आवर्स। 4/7 टैंक 4 आवर्स में। तो पूरा टैंक जो है बी पाइप खाली कर सकती है 7 आवर्स में। तो बी का टाइम आ गया जी 7 आवर्स। ये नेगेटिव काम कर रही है। वर्क कितना आ गया? 35 आ गया। ए का स्पीड कितना आ गया? 7, और बी का स्पीड कितना आ गया? 5। ये पॉजिटिव स्पीड है, ये नेगेटिव स्पीड है। काम हो कैसे रहा है? इन द फर्स्ट आवर ओनली इनलेट पाइप इज ओपन, एंड इन द सेकेंड आवर ओनली आउटलेट पाइप इज ओपन। ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। पहले घंटे में कौन काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ए। दूसरे घंटे में कौन काम कर रहा है? बी। तो पहले घंटे में ए काम कर देगा कितना? 7 यूनिट का। अगले घंटे में बी काम कर रहा है, बी कितना काम कर देगा? 5 नेगेटिव कर देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 आवर्स में 2 यूनिट का ही पॉजिटिव काम हो पा रहा है। समझ गए? अब क्या कहा है मैंने, करना क्या है? स्टेप कुछ कुछ आपने याद रखने हैं। मैंने कहा है कि टोटल काम 35 है। मैं मान के चलूंगा कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा? ए काम करेगा। बी की बारी नहीं लेकर आनी है, क्योंकि बी नेगेटिव काम करता है। तो इसमें से क्या घटाओगे आप? 7 घटा लो। 28। 28 को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे। अब ध्यान से सुनना, करना क्या है। 2 आवर्स 2 यूनिट, 2 यूनिट बने, 2 यूनिट बने, 2 यूनिट बने। करना क्या है? 28 या 28 से पहले ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, पहले आप ये चेक करोगे। 14 पेयर्स पॉसिबल है। कितने पेयर्स पॉसिबल है बच्चे? 28 या 28 से पहले ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है? 14। तो 28 आवर्स लगे कितने यूनिट्स कंप्लीट होने में? 28 यूनिट्स कंप्लीट होने में। अब बच्चे इसका रोल हो गया जी खत्म।
इसका रोल खत्म हो गया। काम तो हमने 35 ही करवाना है। अब एक एक करके चेक करेंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ, 28 आवर्स में 28 यूनिट्स का काम हो रहा है। काम तो 35 ही करवाना है ना। अब बारी लेकर आएंगे, किसकी बारी आएगी? अब ए की बारी आएगी। ए से 1 घंटे का काम करवाओ, 1 घंटे में ये 7 बना देगा। 35 पूरा हो गया। कुल मिला के कितने घंटे लगे? 29 घंटे लगे। तो 29 घंटे में 35 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ई ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? अब स्टेप्स याद हुए बच्चे, करना क्या है? माइनस करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि कुछ स्टेप्स पीछे तक की कैलकुलेशन हो पाए। ठीक है, चलो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Pipe A and B can fill a tank in 12 hours and 6 hours, and another pipe C can empty the same tank in 9 hours. ओके बच्चे, A जो है 12 आवर्स, B जो है 6 आवर्स, C जो है 9 आवर्स। नेगेटिव काम कौन करता है? C। वर्क आ गया जी 36, ये आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 4। 4 नेगेटिव स्पीड है। अब लिखा क्या हुआ है देखो जरा। पहले घंटे में ए ने काम किया, दूसरे घंटे में बी ने काम किया, तीसरे घंटे में सी ने काम किया। 3 बन गया, 6 बन गया, 4 नेगेटिव हो गया। तो आप ये ध्यान दो कि 3 आवर्स में कितना वर्क हो पा रहा है? 5 यूनिट्स का ही वर्क हो पा रहा है। स्टेप्स मैंने क्या बताए हैं? टोटल काम जो 36 है, इसमें से आप क्या घटाओगे? मैं मान के चलूंगा कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव काम होगा। पॉजिटिव काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, बी भी कर रहा है। तो मान के चल रहा हूँ लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ए और बी की बारी आएगी, फिर नेगेटिव काम नहीं करवाना है हमने। तो हम क्या माइनस करके चलेंगे? यहाँ से 9 माइनस करके चलेंगे। कितना आ गया बच्चे? 27 आ गया। तो 27 या 27 से पहले कितने पेयर्स पॉसिबल है? 5 पेयर्स पॉसिबल है। तो 5 पेयर्स बनने में कितना समय लगा, पहले आप ये निकाल लो। 15 आवर्स लगे। 15 आवर्स में 25 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसका रोल बच्चे खत्म हो गया। इसका रोल हो गया जी खत्म। काम तो हमने कितना करवाना है? काम तो 36 ही करवाना है। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं। अब एक एक करके चेक करते हैं। अब किसकी बारी आएगी? ए की। ए से 1 घंटे का काम करवाओ, 3 बन गया, 28 हो गया। अब बी की बारी आएगी, बी से 1 घंटे का काम करवाओ, 6 बना देगा, 34 हो गया। अब सी की बारी आएगी, 1 घंटे का काम करवाओगे, वो 4 खाली कर देगा, 30 हो गया। अब ए की बारी आएगी, 1 घंटे का काम करवाएंगे, 1 घंटे में 3 बना देगा, 33 हो गया। अब बी की बारी आएगी, बी जो है 6 यूनिट भरता है 1 घंटे में। भरवाने कितने हैं? 3 ही भरवाने हैं। तो आधा घंटा लेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अगर आपसे पूछा होता कि टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा, तो आपका आंसर होता 15, 16, 17, 18, 19, 19 एंड हाफ। 19 एंड हाफ में पूरा 36 यूनिट क्या है? भर जाता। लेकिन इस सवाल में पूछा क्या हुआ है कि पाइप ए को हमने कितने आवर्स तक खोल के रखा? पाइप ए। तो 15 घंटों में से 5-5 घंटे तो तीनों ने काम किया। तो ए ने 5 घंटे यहां काम किया, फिर 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो 2 घंटे और। तो ए ने कुल मिला के 7 आवर्स वर्क किया है। तो ऑप्शन ए आंसर। अब आया समझ की नहीं आया? ठीक है जी। तो कुछ कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं इन सवालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा, आपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे। ठीक है, सेम टाइप का सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। Pipe A fills a tank in 30 minutes. Pipe B can fill the same tank 5 times as fast as pipe A. कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। देखो B और A का टाइम, किसका टाइम गिवन है? A का टाइम गिवन है। अच्छा पहले स्पीड्स की क्या बात कर रहा है वो देख लेते हैं। पाइप B कैन फिल द सेम टैंक 5 times as fast as A। अगर इसका स्पीड 1 है तो इसका स्पीड 5 होगा। और A का टाइम गिवन है 30 मिनट्स। तो स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो वर्क आ जाएगा। तो वर्क कितना आ गया बच्चे? 30। अब ये सेम वर्क किससे करवाना है? दोनों के दोनों पाइप से। तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर है वर्क बाई स्पीड। किसका स्पीड? काम दोनों से करवाना है। इस टाइप के जो सवाल है मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको करवाए हुए हैं, तो ये तो बहुत आसान सवाल है बच्चे। 30 और काम करवाना किससे? दोनों से करवाना है। दोनों की स्पीड कितनी बन गई? 6। 30/6 कितना आ गया जी? 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा अगर दोनों पाइप्स मिलकर वर्क करेंगी तो। ठीक, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
इफ अ पाइप ए कैन फिल अ टैंक 3 times as faster than बी, ओके, ए एंड बी स्पीड्स का रेशियो 3:1, दोनों के दोनों पाइप जो है टैंक को भर सकती हैं 32 मिनट में। दोनों का स्पीड कितना है बच्चे, 4, मल्टीप्लाई करूंगा वर्क आ जाएगा 128। अब ये 128 यूनिट्स का काम करवाना किससे है, स्लोअर पाइप से करवाना है। स्लोअर पाइप जिसका स्पीड कितना है 1, तो 128/1 करूंगा तो 128 मिनट्स लगेंगे। पूरा का पूरा काम यदि बी से करवाना है तो 128 मिनट लगेंगे, तो ए ऑप्शन आंसर। ठीक, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8। टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन एक्स मिनट्स। ए और बी मिलकर टैंक को भर सकते हैं एक्स मिनट्स में। ए इज इनलेट पाइप 40 मिनट्स लेस लेती है एक्स से। ठीक है जी, ए पाइप अगर अकेले काम करेगी तो टैंक को भरने में x-40 मिनट्स लगेंगे, और बी जो आउटलेट पाइप है जो कि नेगेटिव काम करती है, इसका जो टाइम है वो x से 30 मिनट कम है। अब यहाँ पे वर्क लेट करो, क्योंकि अब x के टर्म्स में यहाँ पे टाइम दिया हुआ तो एलसीएम लेके आप वर्क लेट नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं वर्क को 1 ही ले लिया जाए। अगर वर्क 1 है तो ए का स्पीड क्या बनेगा, 1/x-40, बी का स्पीड क्या बनेगा 1/x-30, और दोनों का स्पीड क्या बनेगा 1/x। ये पॉजिटिव स्पीड है, ये नेगेटिव स्पीड है, ये दोनों का स्पीड है। ये दोनों की स्पीड का मैं ये भी बोल सकता हूँ, दोनों की स्पीड का नेट इफेक्ट है, ये पॉजिटिव स्पीड, ये नेगेटिव स्पीड। जब सभी पाइप मिलकर काम करेंगी तो स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल पॉजिटिव स्पीड में से टोटल नेगेटिव स्पीड आप माइनस कर दोगे तो नेट स्पीड आ जाएगा, मतलब सभी पाइप्स का स्पीड आ जाएगा जो कि 1/x है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, फैक्टराइज करोगे, वहां से एक्स की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एक तरीका तो बच्चे ये हो गया इस क्वेश्चन करने का। दूसरा तरीका, आप यहाँ ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन की हेल्प कैसे ले सकते हैं, मान लो अगर आंसर है बच्चे 60 मिनट्स, चलो ए वाला ऑप्शन उठा के देखते हैं। तो अगर मैं एक्स की जगह 60 मिनट रखूंगा तो एल एच एस आर एच एस बराबर बनने चाहिए, देखते हैं फटाफट बनते कि नहीं बनते। तो 1/60 - 40 20 हो जाएगा, 60 - 30 30 हो जाएगा, 10/600 6 से ये 0 0 कट गया, ठीक है जी, कितना आ गया 1/60 आ गया। आरएचएस क्या बन रहा है, आरएचएस भी 1/60 बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 60 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे हैं, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा 60 मिनट्स ही होगा, और यही चीज आपसे पूछी जा रही है, तो 60 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर। आया समझ कि नहीं, चलो ये हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे क्वेश्चन नंबर 9। टू इनलेट्स ए एंड बी मिलकर टैंक को भर सकते हैं एक्स मिनट में। ए जो है भर सकता है 81 मिनट ज्यादा एक्स से, बी भर सकता है 49 मिनट ज्यादा एक्स से। अब यहां भी एक्स की टर्म्स में टाइम है तो यहाँ वर्क आप एलसीएम लेके लेट नहीं कर सकते, वर्क आप 1 मान लो। तो अगर वर्क 1 है तो ए का स्पीड बन जाएगा 1/x+81, बी का स्पीड बन जाएगा 1/x+49, और दोनों का स्पीड बनेगा 1/x। ये क्वेश्चन बन गई। पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप की जो रिलेशंस हैं, इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट याद रखोगे। क्या बताया था मैंने, 1/x बराबर है 1/x+a प्लस 1/x+b। इस टाइप की जो रिलेशन है, यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू होगा √ab। समझ गए, बनेगा कैसे रिजल्ट बच्चे, जब इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे, रूट्स निकालोगे, वहां से x का जो वैल्यू निकलेगा वो ये निकलेगा। ध्यान रखना हर जगह प्लस का साइन होना चाहिए, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, तो आप ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो √ab, ए कितना है बच्चे 81, बी कितना है 49, ये आ जाएगा 9 एंड 7 63। तो पूरा का पूरा टैंक अगर ए और बी से मिलकर भरवाना होता तो 63 मिनट लगते। समझ गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 5/7 टैंक भरने में कितना समय लगेगा, पूरा टैंक भरने में 63 मिनट, तो 5/7 टैंक भरने में 45 मिनट लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर। आया समझ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। पी एंड क्यू का टाइम दिया हुआ है x मिनट्स, पी का टाइम दिया हुआ है x से 25 ज्यादा,
और क्यू का टाइम दिया हुआ है एक्स से 49 ज्यादा। तो डायरेक्ट ही शॉर्टकट लगा लो, अगर एक्स निकालना है तो अंडर रूट 25 इंटू 49, 5 इंटू 7, 7 5 जा 35। पूरा का पूरा टैंक जो है अगर पी एंड क्यू से भरवाना है तो एक्स मिनट्स लगते हैं, और एक्स जो है कितना आ गया जी 35, तो बी ऑप्शन आंसर। तो आया समझ? ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में बच्चे जो भी सवाल करवाए गए हैं वो समझ आए कि नहीं आए? अगर अभी भी दिक्कत रह गई है तो आपने ये लेक्चर एक बार फिर से आपने देखना है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जो वो चार पांच शुरुआत के जो चार पांच सवाल है उन सवालों को एक बार आप फिर से देख। चलो जी, आज के लिए बच्चे इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।